ठीक है। मैं डार्क में काम करता हूँ अक्सर, लेकिन ये रिकॉर्ड कर रहा हूँ इसलिए मैंने लाइट रखा हूँ। और हमेशा हमें डार्क में ही काम करना चाहिए अगर ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग किसी टूल के ऊपर टाइम बिता रहे हैं तो। मैं आई स्पेशलिस्ट नहीं हूँ, आप जीपीटी से पूछें कि अगर मैंने डार्क थीम रखा किसी भी एप्लीकेशन का और मैंने लाइट रखा तो क्या एडवांटेजेस क्या डिसएडवांटेजेस है, क्या इफ़ेक्ट पड़ सकता है मेरी आँखों पे, और क्या कैपेबिलिटीज़ मेरी हो सकती है, एफिशिएंसी क्या हो सकती है। चलिए मैं आगे जाता हूँ। कॉर्नर पे देखिए, अभी बर्गर वाले नहीं बल्कि ये जो स्क्वायर कॉर्नर वाले हैं उस पे जाता हूँ, क्लिक करता हूँ। तो ये क्या होता है, ये डायरेक्ट मुझे गैलरी में पहुँचाएगा मेरे वहाँ से। ठीक है, ऊपर होम है, वो प्लस में जाऊँगा मैं तो ये वो जगह है जो आपको शुरुआत में दिख रहा था, वही वाले ऑप्शंस, यही वाले ऑप्शंस है वो। ठीक है, और अगर फिर से मैंने होम पे क्लिक किया तो वापस से मैं यहाँ पे होम पे आ गया। ठीक है, डायरेक्ट मैं गैलरी में जाना चाहता हूँ तो वो ऊपर कोने से चले जाऊँगा। नीचे शेयर फोटो हो चुका है। नीचे इसके बाद ये वाले के बाद जो दूसरा है ये टूल है। टूल का मतलब होता है ज़्यादा और ज़्यादा एप्लीकेशन। टूल का मतलब ही एप्लीकेशन होता है, लेकिन वो कम हिस्सा है, मतलब छोटी बात है एप्लीकेशन के मुकाबले में। मतलब एप्लीकेशन एक बड़ा पूरा पूरा काम करने वाली फ्रेमवर्क है, काम करने वाला फ्रेमवर्क है पूरा, लेकिन उसके अंदर जो छोटे छोटे काम करेंगे, दूसरे काम करेंगे, उसे टूल कहा जाता है, औजार कहा जाता है ना। एक फैक्ट्री है पूरा, वो फैक्ट्री क्या काम करता है, कुछ काम करता है, चीज़ें बनाता है, लेकिन उसके अंदर औजार होते हैं थोड़े थोड़े चीज़ों को बनाने के लिए, चीज़ों को करने के लिए। तो सेम उसी तरह से किसी एप्लीकेशन के अंदर अगर टूल दिख रहा है, इसका मतलब है कि वो औजार हैं मज़ीद काम करने के लिए और दूसरे काम करने के लिए, ज़्यादा काम करने के लिए। तो टूल पे क्लिक करके हम लोग देख लेते हैं। कुछ यहाँ पे टूल्स हैं, जैसे कि इसी एप्लीकेशन से हो जाएगा। ऊपर है क्रॉप पजल, क्रॉप कर सकते हैं, कंप्रेस्ड जिप में कंप्रेस कर सकते हैं यहाँ से ही। पीडीएफ क्रिएट कर सकते हैं, एनिमेटेड गिफ्ट बना सकते हैं, या एनिमेटेड जो गिफ्ट होता है उसमें से आप एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, मतलब ले सकते हैं इमेज। फिर दो इमेज को कंपेयर कर सकते हैं, वेब कैप्चर कर सकते हैं HTTP में जाके, आप यहीं से कैप्चर कर लें, आपको फिर फ़ोटो लेके आने की ज़रूरत नहीं। फिर वीडियो कैप्चर कर सकते हैं, वीडियो चलाते चलाते आप बीच में फ़ोटो ले सकते हैं उसका, उस फ्रेम का, वीडियो के फ्रेम का फ़ोटो ले सकते हैं। फिर PDF टू JPG कर सकते हैं, और SVG टू JPG कर सकते हैं, SVG फाइल है तो, है ना। तो ये सब टूल्स है ज़्यादा काम करने के लिए, एक्स्ट्रा काम करने के लिए, तो इनका इस्तेमाल भी किया जा सकता है एक एक करके। फिर पीछे हम लोग टॉप पे जाते हैं, ऊपर देखिए गैलरी। गैलरी मुझे डायरेक्ट मेरे फाइल मैनेजर पे पहुंचाएगा, और मेरे फाइल मैनेजर पे जाके जिस फाइल को मुझे उठाना है उस फाइल को उठा के मैं काम करना स्टार्ट कर सकता हूं डायरेक्ट। या गैलरी ऐप से क्या होगा कि जो एप्लीकेशन के अंदर फ़ोटो हो सकते हैं, जो गैलरी के एप्लीकेशन है वो मेरे सामने शो हो जाएगा। तो इस पर क्लिक अगर मैं करता हूँ तो ये जगह है जहाँ पे फ़ोटो रहते हैं, तो ये मेरे सामने शो हो गया। तो इसमें से कहीं दूसरी जगह पे फ़ोटो है तो मैं उसको यहाँ पे से ले सकता हूँ डायरेक्ट। उसके बाद कैमरा है, डायरेक्ट कैमरा आप इस्तेमाल करें और फ़ोटो खींचें और डायरेक्ट यहीं पे आ जाएगा, डायरेक्ट आपका कैमरा, मेन कैमरा खुल जाएगा। उसके बाद न्यू, वहाँ पे हम लोग काम करने वाले। फिर साइड में है रिसेंट फ़ोटो, अभी भी जिस फ़ोटो में काम किया है आपने वो शो होगा यहाँ। फिर बैचेस है, बैच का मतलब होता है एक पूरा जत्था, एक ग्रुप। तो उस ग्रुप पे आप काम करना चाहते हैं तो वो काम कर सकते हैं, ग्रुप पे बैचेस का काम कर सकते हैं एक साथ वाला। लेकिन इसमें मैं आपको ये सब चीज़ें नहीं, बल्कि ये सिर्फ ये न्यू वाला है ना, उसमें जाके मैं आपको चीज़ें बताने वाला हूँ। बिल्कुल और बल्कि क्रिएट भी यहीं से होता है, बनता भी यहीं से है ग्राफ। इसमें इस फोटो में न्यू से ही हम लोग ग्राफ बनाना स्टार्ट करेंगे। तो हम लोग न्यू पे क्लिक करेंगे। ये हो गया वो इंटरफेस जो इस एप्लीकेशन का मेन इंटरफेस है, मतलब मेन काम के लिए यही वो जगह है। तो ऊपर है विद एंड हाइट, विद चौड़ाई, हाइट लंबाई। तो विद और हाइट वहाँ पे आप चूज़ कर सकते हैं क्या आपको लेना है, और उस विद और हाइट को लेते हुए आप उसके मेजरमेंट किस में लेना चाहते हैं, पिक्सल में लेना चाहते हैं, इंच में लेना चाहते हैं, या फीट में लेना चाहते हैं, मिलीमीटर में, सेंटीमीटर में, मीटर में, किस में लेना चाहते हैं, तो आप यहाँ से वो चीज़ें ले सकते हैं। तो हम लोग स्क्रीन पे पिक्सल में लेते हैं अगर स्क्रीन में बनाना हुआ, और बाहर हमको लेके आना हुआ कुछ, तो हम लोग पिक्सल में ना लेते हुए इंचेस में लेंगे, है ना, इंचेस में बनाएंगे। तो पिक्सल लेने के बाद नीचे पिक्सल पर इंच है, पिक्सल पर इंच कितने पिक्सल होंगे,
तो ये आप अच्छा, इसमें से बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको समझ में ना आए कि ये किस तरह से मेजरमेंट काम करता है, तो वही रूल है कि स्क्रीनशॉट लें, जाएं जीपीटी को दें, या स्क्रीनशॉट लेके इसके कंटेंट को निकालें बाहर ओसीआर से। वो ऑफलाइन ओसीआर इस्तेमाल करें या ऑनलाइन कीप पे इस्तेमाल करें या दूसरी जगह पे। और मैं बता दिया पहले से कि अगर ऑनलाइन आप इस्तेमाल करते हैं तो आप अपनी प्राइवेसी को कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं। तो जाहिर सी बात है, आपको हमेशा कोशिश करनी चाहिए कि आप अपना काम ऑफलाइन ही करें। आप अपनी प्राइवेसी को बचाएं, अपनी प्राइवेसी की को समझें, अपनी प्राइवेसी की इज़्ज़त करें, तो आप वो कर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पिक्सल पर इंच एक पिक्सल का ही खुद एक चैप्टर है, ये पूरा मेजरमेंट के ऊपर ही एक चैप्टर है, तो वो आप कवर कर सकते हैं जीपीटी की मदद से, या आप जब कोर्स करेंगे तो उसमें भी कवर हो जाएगा इंशाल्लाह। फिर नीचे फाइल का नाम है, आप फाइल का नाम दे सकते हैं जिस फाइल को बना रहे हैं। उसके बाद नीचे है ये ये है कलर चूज़ करने के लिए, है ना। और ये इस पर ये जो था कलर का कोड, इस कलर के कोड पे अगर मैंने क्लिक किया तो यहाँ पे मुझे कलर को चूज़ करने का ऑप्शन मिलेगा, है ना। यहाँ पे RGB HVC इसमें से मैं कर सकता हूँ, RGB में से मैं वैल्यू दे सकता हूँ ना, मुझे कितना क्या रखना है मैं वैल्यू दे सकता हूँ उधर। यहाँ पे मैं वैल्यू दे सकता हूँ, ये वैल्यू देने का ऑप्शन है। तो अगर आपके पास RGB वैल्यू है तो आप परफेक्ट काम करने के लिए, पूरा प्रोफेशनल काम करने के लिए सेम RGB को रखें और उसी वैल्यू के साथ ही आगे बढ़ेंगे। ठीक है, और यहाँ ओपेसिटी भी है, ओपेसिटी भी आप कंट्रोल कर सकते हैं कि इस कलर का ओपेसिटी कितना होना चाहिए। ठीक है, और जब ये स्टार दिखेगा जहाँ जहाँ पे आपको, इस स्टार का मतलब होता है फेवरेट, तो जब भी आप स्टार पे क्लिक करके रखेंगे तो वो फेवरेट में चले जाएगा। जैसे कि इस कलर को मैंने यहाँ से लिया, इस कलर को लिया और मैंने स्टार पे क्लिक किया, तो देखिए ये फेवरेट वाले पोजीशन में आ गया है, फेवरेट वाले कॉलम में आ गया है ये कलर। फिर कलर पे वापस गया मैं, RGB पे जाऊँ या कलर्स पे जाऊँ, तो यहाँ पे मैं फिर कलर को चूज़ कर सकता हूँ और फिर फेवरेट पे कर सकता हूँ, तो वो फेवरेट ले जाएगा। ठीक है, मैं कैंसिल करता हूँ, पीछे आता हूँ, तो यहाँ से आप कलर को चूज़ कर सकते हैं। नीचे है डायरेक्ट कुछ ग्रेडियंट रखे हुए हैं, उसमें से आप कुछ भी चूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो नीचे कलर का पूरा ऑप्शन है। ऊपर भी एक स्टार है, तो बार बार आप इस को नहीं बनाना चाहते हैं, है ना, बार बार इस हाइट और विड्थ को नहीं बनाना चाहते हैं, बल्कि कुछ हाइट और विड्थ है जो आप हमेशा सेव करके रखना चाहते हैं, तो आप वो स्टार यहाँ पे डाल के रख सकते हैं। जब स्टार में डाल के रखेंगे, मतलब स्टार पे सेव करके रखेंगे, तो अगली बार आपको प्लस वाले पे क्लिक करना है। ये पूरा सेटिंग वगैरह नहीं करना है, बल्कि प्लस वाले पे क्लिक करना है और प्लस वाले क्लिक करके आप यहाँ से चीज़ों को ले सकते हैं, है ना। ये अच्छा, ये पहले से रखा हुआ है, A0, A1, A2, A3, A4 साइज़ है, लीगल लेटर साइज़ है ना, बाकी 4/6 साइज़ है, 3.5/5 साइज़ है, 6 साइज़ है, तो ये साइज़ पहले से रखे हुए हैं। लेकिन अगर मैं ये 19 नहीं 12 8 ये करता हूँ और ये करता हूँ, उसका देखिए ये मैं एक्सचेंज करने के लिए, मतलब इंटरचेंज करने के लिए ये इस पर अगर मैं करके इंटरचेंज कर सकता हूँ, तो इसका विथ जो होगा वो होगा 1280 यानी 1280, और दूसरा होगा हाइट है 720। अब मैं स्टार पे अगर क्लिक करता हूँ, चलिए स्टार पे क्लिक करता हूँ, तो ये सेव हो चुका यहाँ पे। ठीक है, अब ये यहाँ पे जो पहले से है उनको मैं डिलीट भी मार सकता हूँ, ये मैंने पहले से करके रखा हूँ कि व्हाट्सअप के लिए, कोरा आंसर के लिए, लिंक्डइन आर्टिकल के लिए, व्हाट्सअप के लिए, इंस्टाग्राम के लिए, मीडियम पोस्ट के लिए, यूट्यूब हाई रेजोल्यूशन के लिए, यूट्यूब के ये मतलब डीपी के लिए, एंड व्हाट्सअप पे वर्टिकली किसी ग्राफ को बना के देने के लिए, ये सब पूरे यहाँ पे पहले से सेव करके रखा हूँ। तो इसमें से अगर मैं किसी पे क्लिक करता हूँ, जैसे कि मैंने ये किया यूट्यूब पे, ये तो देखिए वही वाला है जो इससे पहले मैं सेव करने की कोशिश करता, वही वाला है। तो अगर मैं इसको 50 कर लेता हूँ, अब स्टार पे क्लिक करता हूँ, तो देखिए यहाँ पे नीचे क्रिएट का ऑप्शन आ गया, उससे पहले नहीं आ रहा था क्योंकि यहाँ पे पहले से सेव था। वो देख रहे हैं यूट्यूब नाम से, यहाँ जो ये वाला है ये पहले से सेव था, इसलिए वो यहाँ पे सेव करने के लिए नहीं आ रहा था। लेकिन अभी मैंने इसमें जो पहले से फेवरेट में सेव नहीं है उससे अलग मैंने किया हूँ, इसलिए यहाँ पे मुझे सेव करने का ऑप्शन दिया है। तो मैं यहाँ से सेव करके इसको नाम दे सकता हूँ और वो सेव हो जाएगा। तो अगली बार मुझे
दोबारा यहाँ पे सेटिंग करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बल्कि मैं ये स्टार पे क्लिक करूँगा और वो चूज़ कर लूँगा कौन सा, जो मैंने अभी किया था ये, और इसको लेकर मैं आगे बढ़ूँगा। ठीक है, अपने आप। तो ये वो जगह है जहाँ पे अपनी चीज़ों को आप सेव करके रखते हैं फेवरेट में, ताकि आप बार बार उस काम को ना करें रिपीटेडली, बल्कि नेक्स्ट टाइम आप सिर्फ क्लिक करें और उसके आगे का काम आप करना स्टार्ट करें। उम्मीद है आपको यहाँ तक समझ में गया होगा। थैंक यू।